तो रेप तो बहुत बड़ी चीज़ है, तो उसके लिए तो मेरे हिसाब से डायरेक्ट शूट होना चाहिए। सारी मूवी बनती है लेकिन वो 18 साल के पहले देखते हैं, ठीक है। और मैं ये बताना चाहूँगा बच्चों को भी दिखाना चाहिए कि ये चीज़ क्या है हकीकत में। ये जो रैपिस्ट है वो कहीं ना कहीं के किसी के तो स्टूडेंट रहे होंगे ना, क्योंकि ये सब जो कंटेंट है ना वो छोटे छोटे बच्चे देखते हैं। नमस्कार, द न्यूज़ 15 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। पश्चिम बंगाल के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो दुखद घटना हुई, रेप हुआ, उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई और अभी भी जो आरोपी है उसको देखिए अभी तक सजा नहीं सुनाई गई है। उसके बाद तमाम राज्यों में घटनाएं सामने आई। उत्तर प्रदेश से कई मामले निकलकर सामने आए, उत्तराखंड से कई मामले निकलकर सामने आए, लेकिन हर मामले में यही होता है कि आरोपी को जेल तो हो जाती है, लेकिन सजा का जो प्रावधान है वो जल्द से जल्द कोर्ट की तरफ से भी कहीं ना कहीं उसको डिले किया जाता है। रेप के जो आरोपी हैं 10 साल 15 साल बाद कहीं उन्हें सजा सुनाई जाती है और उसके कुछ साल बाद भी उन्हें रिहा कर दिया जाता है। ऐसे में आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि आखिरकार भारत में जो रेप के आरोपी हैं उनको क्या सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि तमाम ऐसे देश हैं जहां पर रेप के जो आरोपी हैं उनकी देखिए जो सजा है बहुत कड़ी सुनाई जाती है। कुवैत का अगर जिक्र करें तो कुवैत में 7 दिनों के अंदर मौत की सजा दे दी जाती है। ईरान का जिक्र करें, ईरान में 24 घंटे के अंदर पत्थरों से मारकर या फांसी लगाकर मार दिया जाता है। ऐसे तमाम देखिए ऐसे देश हैं जहां पर जो रेप की सजा है वो बहुत ज्यादा कठोर है, लेकिन हमारे देश में रेप की सजा जो है कठोर नहीं है। अगर मैं जिक्र करूं, हमारे देश में हर दिन 86 मामले निकलकर सामने आते हैं जो महिलाओं के साथ दरिंदगी होती है, यानी कि हर 3 घंटे में 20 महिलाओं के साथ दरिंदगी हो जाती है। और अगर राज्य की बात करी जाए तो राज्य में सबसे ज्यादा जो रेप के मामले निकलकर सामने आते हैं वो राजस्थान से निकलकर सामने आए थे। 2022 में राजस्थान में रेप के 5399 मामले निकलकर सामने आए थे। ऐसे में यहाँ पर जिक्र करेंगे, जनता से जानेंगे कि आखिरकार वो लोग क्या चाहते हैं, कि ऐसी क्या सजा भारत में होनी चाहिए और क्या कानून आना चाहिए जो रेप जैसा ये घिनौना कारनामा होता है इसको रोक दिया जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नील है। नील। नील, तब आप क्या करते हैं? आप वैसे मैं जॉब करता हूँ एल&टी में। जी, एजुकेटेड है मतलब आप, ठीक है। हमारे देश में रेप जैसी घटनाएं देखिए आपने सुनी होंगी। अभी कलकत्ता में इतना बड़ा मामला हुआ, पूरे देश में उसका विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, प्रोटेस्ट किया जा रहा है, लेकिन कोई भी कड़ा एक्शन यहाँ पर राज्य सरकार की तरफ से या केंद्र सरकार की तरफ से कोई कड़ा एक्शन नहीं देखा जा रहा। अब ऐसे में ये बड़ा सवाल खड़ा होने लगा है कि आखिरकार क्या हमारे देश में जो महिलाएं हैं वो सुरक्षित हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं जो महिलाएं वो आज भी अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं, रात को 8 बजे के बाद घर से नहीं निकल पाती हैं। ऐसे में अगर किसी महिला के साथ रेप होता है और जो आरोपी होता है, आपको क्या लगता है उसको क्या कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये किसी के साथ भी हो सकता है, हमारी भी बहन बेटियां है उनके साथ भी हो सकता है, तो रूल्स तो काफ़ी सख्त होने चाहिए मेरे हिसाब से। अगर बात करें सिंगापुर एक कंट्री की, मैं बात करता हूँ। सिंगापुर में यू कैन इवन टेयर अ रैपर ऑफ चिंगम। आप एक चिंगम का जो रैपर है वो भी नहीं निकाल सकते बाहर, क्योंकि रूल्स इतने सख्त है। तो इतनी छोटी सी बात के लिए इतने सख्त नियम हो सकते हैं अगर कोई कंट्री में, तो रेप तो बहुत बड़ी चीज़ है। तो उसके लिए तो मेरे हिसाब से डायरेक्ट शूट होना चाहिए या तो फिर फांसी की सजा होनी चाहिए मेरे हिसाब से। लेकिन हमारे देश में तो ये देखने को मिलता है कि आरोपी के पक्ष में लोग निकलकर सामने आ जाते हैं, आरोपी का केस तक देखिए लड़ा जाता है। निर्भया कांड के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे, 2012 में निर्भया कांड हुआ था। उसमें जो निर्भया थी उसके जो आरोपी थे, पवन था और भी कई सारे देखिए चेहरे थे, जिसमें एक नाबालिग था, उसको छोड़ दिया जाता है और उसे चिट्ठी लगकर छोड़ा जाता है, उसको पैसे तक दिए जाते हैं छोड़ने के। तो ऐसे में क्या मतलब, अगर कोई नाबालिग भी है और अगर उसने रेप करा है तो उसने पूरा जो देखिए जो घटना हुई है उसमें उसने पूरा सहयोग करा है। तो ऐसे में नाबालिग को छोड़ देना और जो रेप का आरोपी है उसको भी कुछ टाइम बाद छोड़ देना, हालांकि देखिए उनको सजा हो गई थी लेकिन उनका केस पूरी तरह से लड़ा गया था। तो ऐसे में तो ऐसा होना चाहिए कि जो उनको साथ देते हैं उनके घर के किसी सदस्यों के साथ होना चाहिए, तभी उनको अक्ल आएगी कि ऐसे लोगों को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो लोग आखिरकार इन लोगों को सपोर्ट करते हैं, बाद में ये सब चीज़ें और भी ज़्यादा बढ़ती रहती है। तो मेरे हिसाब से उनके घर से किसी के साथ होगा तो इनको मालूम चलेगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मितेश चौधरी है। मितेश, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं नवसारी गुजरात। अच्छा, गुजरात से हैं आप। आप क्या प्रोफेशनली क्या करते हैं? मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ। अच्छा, टीचर हैं आप। आपको ज्यादा नॉलेज होगी मतलब कि किस तरह से, फिर तो क्योंकि सेक्स एजुकेशन भी एक देखिए मुद्दा रहा शुरुआत से कि कहीं ना कहीं सेक्स एजुकेशन जो होती है वो दूर रही है बच्चों से। हम भी देखिए, हमने भी स्टडी करी 9th 10th 11th 12th में जब चैप्टर आए तो उनको स्किप करा दिया जाता था। तो क्या उसका एक सबसे बड़ा रीजन ये भी माना जाता है? ये
बड़ा रीज़न है, क्योंकि उसमें क्या है कि बच्चों को शुरू से पढ़ाना चाहिए कि ये सब बातें क्या है। मैं किसी मूवी का प्रमोट नहीं करूँगा, लेकिन मैं बताता हूँ ऐसी बहुत सारी मूवी होती है, लेकिन हमारे इंडिया में क्या होता है कि इन सारी मूवी को मतलब कि उस तरह से देखा जाता है। लेकिन सेक्स एजुकेशन बढ़िया ज़रूरी है और बच्चों को पढ़ाना चाहिए। जो वर्ड है वो वर्ड टू वर्ड निकलने चाहिए कि ये क्या है, बच्चों को सब पढ़ाना चाहिए, तभी उन लोगों को पता चलेगा। और आपका जो टॉपिक है उसके बारे में ये बताता हूँ कि उसमें क्या होता है कि मान लीजिए एक हमारा जो समाज है, ठीक है, तो हमारे इंडिया की बात करो तो यहाँ पे क्या है, खुले में सब चल जाता है, वो नहीं चलना चाहिए। नील भाई ने जैसे बताया कि स्ट्रिक्ट रूल होने ही चाहिए, ठीक है, अगर स्ट्रिक्ट रूल नहीं होंगे तो फिर क्या होगा। तो इसलिए मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जो रूल्स है उसे सुधारना चाहिए और जो अपराधी है उसने जो अपराध किया है उसकी सजा उसको मिलनी ही चाहिए, तभी अच्छा देखिए, दुर्विरोधी देश हमारा माना जाता है चीन, वहां का मैं जिक्र करूंगा। वहां पर कोई ट्रायल नहीं होता। वहां पर अगर मेडिकल रिपोर्ट में प्रमाणित हुआ कि इसके किसी के साथ रेप हुआ है, उसको तुरंत फांसी की सजा दे दी जाती है। हमारे देश में प्रमाणित भी हो जाता है मेडिकल रिपोर्ट में। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के कन्नौज में समाजवादी पार्टी के नेता नवाब सिंह यादव ने एक बच्ची का रेप करा और मेडिकल रिपोर्ट में, कल ही देखिए उनकी मेडिकल रिपोर्ट आई है, उसमें प्रमाणित भी हो गया कि हाँ बच्ची के साथ रेप हुआ है, डीएनए टेस्ट जो था वो मैच हो गया। लेकिन आज भी सिर्फ पुलिस की हिरासत में है, कोई अभी तक कोर्ट में कोई सुनवाई नहीं, कोई सजा नहीं। तो देश कहीं ना कहीं पीछे जाता जा रहा है। जी, मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूँ, मैं किसी की पार्टी का विरोध भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो भी सरकार मान्य है और जो भी हो उसको ये ध्यान देना चाहिए, उनका वो फर्ज है कि सबको न्याय मिलना चाहिए। ये नहीं होता तो अपराधी को सजा मिलनी ही चाहिए, ठीक है। और जो भी हमारी सरकार है उसे उस पर ध्यान देना चाहिए और जल्द से जल्द उसको न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि आपके हिसाब से क्या कानून बनना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पहले जो आपने मुद्दा उठाया सेक्स एजुकेशन का, वो भी बढ़िया से होना चाहिए और उसके बाद में उन लोगों को सजा शूट टू किल वही बेस्ट सजा रहेगी। और मेरे हिसाब से पहले उसको सजा दो, लेकिन सबको बता के सजा दो, ठीक है, सजा दो लेकिन सबको बता के दो, क्योंकि सबको पता चलना चाहिए। क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को, अगर मान ले आपकी क्लास जो है वो बहुत आवाज कर रही है तो एक बच्चे को सजा देगा ना तो वो सब संभल जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह इस अपराधी को वो सजा दो कि सबको बता के दो, तो क्या है वो सभी लोग जो ऐसा अपराध करने वाला है उसको वो सचेत हो जाए, ठीक है। मतलब अपराधी को क्या सजा मिल रही है वो उसे बताओ, तो हमारे जो नौजवान है उसको शिक्षा मिलेगी और हमारा देश फिर से हरा भरा घूम सकेगा, आज की बेटियां घूम सकेगी और वहीं घूमना चाहिए क्योंकि अच्छा है। लेकिन एक पेरेंट्स की भी देखिए रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, अपने जो बच्चे हैं उनको शुरुआत से बताकर चलें कि किस लड़की को किस नजरों से देखना है। अच्छा, एक शुरुआत से रहा कि आपने देखा होगा कि अगर कोई लड़की किसी लड़के को शादी के लिए मना कर दे, उसने प्रपोज करा तो उसको ले जाकर उसका बलात्कार कर देते हैं। अभी आपने एक एसिड केस जिसके ऊपर देखिए पिक्चर भी बनाई थी दीपिका पादुकोण ने, छपाक मूवी उसके ऊपर आई थी, उसमें यही मामला था। 32 साल का आदमी एक 16 साल की लड़की को प्रपोज कर रहा है, उसने मना कर दिया तो उसके मुंह पर उसने एसिड फेंक दिया। और कई मामले ऐसे निकल कर आए कि बुला लिया उसका, झूठ बोल कर लड़की को उठाकर लेकर उसका बलात्कार कर दिया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं शुरुआत से पेरेंट्स को भी बताकर चलना पड़ेगा कि हर बेटी जो है वो बहन है और उसको किस नजरों से देखना है। तो इसमें पेरेंट्स की भी कहीं ना कहीं कोई कमी दिखाई देती है। जी, मेरा मानना ये है कि पेरेंट के साथ साथ जो उनको पढ़ा रहा है, क्योंकि यहाँ पे एजुकेशन का मैं बात करूंगा, क्योंकि उन लोगों को टीचर को भी खुल के बात करना चाहिए और पेरेंट को भी बात करना चाहिए। पेरेंट बच्चों के साथ खुलना चाहिए। देखो, मैं जेंडर की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे लड़का भी गलत हो सकती है, लड़की भी गलत हो सकती है, लेकिन उसकी बात नहीं कर रहा। मैं पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ कि एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब कि पेरेंट को भी बताना चाहिए। अगर पेरेंट खुल के बात नहीं कर सकते तो ऐसे टीचर्स बेस्ट होने चाहिए कि वो भी आपको नॉलेज दे और खुल के बात करे, ठीक है। क्योंकि खुल के बात करना बहुत जरूरी है। पहले ऐसा हुआ करता था, लेकिन पता नहीं किसी अंग्रेज ने रूल बना दिया सेक्स एजुकेशन का कि वो खुल के बात ही नहीं कर रहे हैं। जो वर्ड है वो बात करनी चाहिए, ठीक है। तो बच्चों को पता चलेगा कि असली में बात क्या है। तो पेरेंट, टीचर, सबका एक ही मोटिव होना चाहिए कि बच्चों को योग्य शिक्षा दे और यही हमारा, हम सब नौजवान यही मिलकर प्रयत्न कर रहे हैं कि सबको अच्छा। अच्छा, आप दोनों से मेरा एक सवाल है यहाँ पर। आजकल का जो यूथ है वो ऐसे लोगों का आइकॉन मानने लगा है जो कहीं ना कहीं अपने जो यूट्यूब का कंटेंट हो पर उस पर कंटेंट होता है उस पर अश्लीलता फैला रहे हैं। जिक्र मैं करूंगा एल्विश यादव का, आप लोग जानते होंगे। मैंने उसके कई सारे वीडियो देखे। किसी वीडियो में लड़की के लिए पटाखा बोल रहा है, किसी वीडियो में लड़की के लिए माल बोल रहा है।
तो क्या ये सारे जो वीडियो जो यूथ इन लोगों का आइकॉन मान रहा है, क्या ये भी कहीं ना कहीं माइंड पर इफेक्ट करते हैं? तो क्या ऐसे लोगों को और भी रोक रखनी चाहिए? जी, आपने बढ़िया टॉपिक दिया, क्योंकि ये सब जो कंटेंट है ना वो छोटे-छोटे बच्चे देखते हैं, ठीक है? तो उन लोगों पे मानसिकता का बड़ा असर रहता है, क्योंकि वो बच्चे देखते हैं, उन्हीं से सीखते हैं। क्योंकि आप मान लीजिए अपना कोई फ्री टाइम है तो वो यूट्यूब देख रहा है, ठीक है? और यूट्यूब पे वो देखेगा तो यही सीखेगा। मतलब कि कोई लड़की को ऑब्जेक्ट की तरह नहीं देखना चाहिए, उन्हें समझना चाहिए वो क्या है। लेकिन ये सब आपने जो यूट्यूबर के नाम लिए, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन ये सब जो नाम लिए वो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चे उन्हीं से सीखते हैं, ठीक है? और आप अच्छा कुछ देखिए, बच्चों को सिखाइए, क्योंकि ये गलत चीज है और उसी से बच्चे सीखते हैं। तो मेरे टू हिसाब बी से ये ऑनेस्ट हम फॉलो नहीं करते हैं उन लोगों को। इसीलिए मैं नाम भी नहीं ले रहा। आपने जो नाम लिया वो बड़ी गलत गलत चीज है। उससे अच्छा आप वो ध्रुव राठी को देखिए, मतलब कि जो एजुकेशन फैलाते हैं, मतलब कि एजुकेशन, मैं किसी का भक्त नहीं हूँ, लेकिन मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि हाँ, एजुकेशन को दीजिए और सबको, मतलब कि जो अच्छी चीजें फैलाते हैं उनको प्रमोट कीजिए। ये सब बातें जो लड़कियों को ऑब्जेक्ट की तरह देखते हैं वो नहीं होना अच्छा, चाहिए। ये जो नेता हैं, जो तमाम, आपने वैसे शुरू में बोल दिया कोई पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं है और ना आप देखिए नाम ले रहे हैं, लेकिन तमाम ऐसे नेता रहे जिन्होंने लड़कियों के कपड़ों पर सवाल उठाए। तो क्या लड़कियों के कपड़ों की वजह से बलात्कार हो रहा है? मतलब गलती तो उसकी है कि उसे गलत निगाहों से देख रहा है। तो इस पर क्या क्या राय है आप? अकॉर्डिंग टू मी, कि मेरी राय आपने पूछी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा जो भारत है वो स्वतंत्र है, आपको पता ही होगा। तो ये सब चीजें है वो सामने वाले की सोच पे निर्भर है, कि वो लड़का क्या देख रहा है, वो लड़की मतलब कि कुछ सोच है वो है। तो पहले ही मैंने बात की एजुकेशन, ठीक है? वो लड़के के दिमाग में पहले से ही वो डाला होगा, या फिर उसे मतलब कि उसकी मानसिकता जो है वो इस तरह से होगी। तो कपड़े कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, ठीक है? और मैं एक बात लड़कियों के बारे में भी कहना चाहूंगा कि मतलब कि क्या है कि सब अच्छी तरह से रहे। लड़कियां भी, मतलब क्या है कि किसी पुरुष को या फिर किसी मेल को उस तरह से ऑब्जेक्शन, कि ये सब चीजें भी बहुत बलात्कार मैटर क्योंकि करती महिला का भी हो रहा है आज की जगह, पुरुष का भी हो रहा है। मेरठ से अभी निकलकर एक मामला सामने आया कि एक 10 साल के बच्चे का बलात्कार किया गया और वो लड़का था। तो मतलब ये सारी चीज रही हैं। अच्छा, हमारे देश के प्रधानमंत्री भी नीलम ये वाली बात कह रहे हैं कि जो लड़की पहनना चाहे उसको पहनने दो, लेकिन पर ये देश क्यों नहीं समझ रहा? यहाँ की मेंटलिटी आज भी इतनी लो क्यों है? कहीं ना कहीं अपने आप को आप अमेरिका से तुलना करते हो कि अमेरिका जैसा हम क्यों नहीं बन पा रहे, लेकिन हमारी मेंटलिटी तो वैसी नहीं है। जो बात ये है कि अभी मान लो कि मेरी शादी हो गई तो मैं क्या रोकूंगा क्यों मेरी वाइफ को पूरी आज़ादी दूंगा ना, कि क्या पहनना है, क्या चीज़ें वो पहनती आ रही है पहले से, तो मैं फुल आज़ादी दूंगा। तो बात दरअसल ये है कि आजकल अभी भी किसी को बोलना में थोड़ी हिचकिचाहट होती है, क्योंकि इन द सेंस रील्स में जो भी दिखा रहे, जो कपड़ों से कुछ नहीं होता, साड़ी पहने को भी रेप हो ही रहे हैं। ऐसा कुछ है नहीं कि साड़ी पहने होगी तो रेप नहीं होगा, ऐसा कुछ है नहीं। मैंने जब भी बोला का हो रहा है तो मासूम 6-6 महीने की बच्चियों का रेप हो रहा है, उनके कपड़ों का क्या दोष कपड़े है? से कोई मतलब है नहीं मेरे हिसाब से। वो नजर ही ऐसी है उन लोगों की, तो फिर क्या करें। मैंने बोला वही चीज है, उनके घर वालों के साथ अगर होगा तभी उनको अकल आएगी कि ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। और सजा, मैंने बोला सजा तो स्ट्रिक्ट रूल होना ही चाहिए। शूट टू किल, आई एम सेइंग वेरी प्रिसाइज, शूट टू किल। और मैं भी एक बात बोलना चाहूंगा कि जो भी एक देश है, मैं बताना चाहूँगा, वियतनाम करके एक देश है, तो वहाँ पे रेप होता है, कुछ भी होता है तो ऐसा सड़क पे ले जाके सबके सामने शूट कर देते हैं। और दुबई में भी ऐसा, साउथ कोरिया में भी ऐसा है कि सड़क पे ले जाके सबके सामने शूट करेंगे। रेप हुआ होगा, अगर कोई और चीज़ भी हुई होगी तो सबके सामने सजा मिलती है। तो उससे क्या है कि आगे चल के कोई सोच भी रहा होगा तो उनकी सोच भी निकल जाएगी दिमाग में से, कैसा। डर कहीं ना कहीं पैदा करना पड़ेगा। हाँ, जी, मैं यही बात बोलने वाला था कि उन लोगों का देखा, आपकी न्यूज वो है ना, चैनल वो है क्या वो फैलाते हैं, क्रूअलिटी फैला रहे हैं, तो उनके साथ भी क्रूअल होना ही चाहिए हमको। वैसे हम लास्टली अभी 2 दिन पहले यूपी में रुके थे, जी। और मैंने देखा कि यूपी काफी सुधरा हुआ है अभी। काफी सारी बच्चियां, औरतें सब घूम रहे थे। और मैंने ऐसा कभी भी ऐसा लगा नहीं कि यहाँ पे सुरक्षित नहीं है। आई एम सेइंग कि बहुत सुरक्षित हो गया है अभी, योगी जी की तरफ से मैं बोल रहा हूँ।
कि बहुत अच्छी बात है। ये यूपी मैंने पहले विजिट किया था तभी इतना सुधरा हुआ नहीं था, अभी काफी सुधरा हुआ है। आप भी गुजरात से नील? हाँ, गुजरात से हूँ मैं। गुजराती तो वैसे ही मोदी को पसंद करता है शुरू से, बिल्कुल बिल्कुल पसंद करते हैं मोदी जी को। तो इसलिए योगी जी भी कहीं ना कहीं पसंद आते योगी और मोदी ही है जो आई एम सेइंग चेंज जब लाएंगे, और लाया है अभी तक के, और लाते तो रहेंगे। यूपी जो योगी जी की वजह से पसंद आया जो अभी गए, या बिल्कुल, फिर बिल्कुल। जो सुरक्षित महसूस करा उस वजह से? बिल्कुल सुरक्षित महसूस किया। आप किसी से भी पूछ लो, यहाँ पे हमने बहुत सारी चीजें विजिट की, रात को 12-1 बजे तक घूमते रहे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं आई। किस कहाँ गए थे यूपी में? हम मथुरा गए थे, हम वृंदावन गए थे, हम बंसारा गए थे, गोकुल सब देखा हमने। कन्हैया जी की नगरी गए थे? हाँ, सब कुछ देखा हमने, बढ़िया लगा यूपी? बहुत बढ़िया लगा। जी, आप कह रहे थे? जी, मेरा टॉपिक नील भाई ने कवर ही कर लिया, लेकिन मैं यही कह रहा था कि सोच बदलनी चाहिए। और जब भी उन लोगों को सजा मिले, आपका न्यूज़ चैनल है या फिर कुछ भी हो, यूट्यूब वगैरह जो भी माध्यम है हमारे सोशल मीडिया के, उस पे उन लोगों को जो सजा मिली उस पे बात होनी चाहिए और सभी बच्चों को वो दिखाना चाहिए। हमारे यहाँ बहुत सारी मूवी बनती है लेकिन वो 18 साल के पहले देखते हैं, ठीक है। और मैं ये बताना चाहूँगा बच्चों को भी दिखाना चाहिए कि ये चीज़ क्या है हकीकत में, ठीक है। सेक्स एजुकेशन कहीं ना कहीं बहुत जरूरत बन चुकी है आज। बहुत जरूरी है। पहले हमारे पुराणों में सब लिखा है, लेकिन सब हमारी संस्कृति जो मिट्टी जा रही है, तो उन पे भी बात होनी चाहिए। क्या एक बार फिर से कहीं ना कहीं जो पुराणों का जिक्र आप कर रहे हैं लौट कर आएगा, क्योंकि आप मोदी जी की भी तारीफ कर रहे हो, तो क्या ये नील भाई कर रहे हैं। अच्छा तो क्या मतलब दोबारा एक बार फिर से देश पहले की तरह सब चीजें पढ़ाई जाएंगी तभी सुधार आएगा, क्या लगता जी, पढ़ाई तो जानी ही चाहिए। मैं सेंटर चलाता हूँ, सीएम क्लासेस। तो मैं मेरे सभी टीचर्स को मैंने दिया है कि आप अगर बायोलॉजी पढ़ा रहे हो तो सब आप जिक्र करिए, ठीक है। बच्चों को सब बताइए कि वो एजुकेशन क्या है, सब जो वर्ड है वो खुल के बताइए बच्चों को, तभी बच्चों को पता चलेगा। क्योंकि आज सब शर्म से मारे कुछ बता नहीं है। टीचर्स भी बहुत सारे रोल अदा करते हैं। तो मैं तो यही बनना चाहूँगा सारी देश की जनता को कि टीचर्स बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। क्योंकि आप मानोगे ये जो रैपिस्ट है वो कहीं ना कहीं के किसी के तो स्टूडेंट रहे होंगे ना, कहीं तो पढ़े होंगे ना। तो उन लोगों की सोच में परिवर्तन लाइए और टीचर्स सभी बच्चों को बताइए कि ये गलत चीज़ है, ये सही चीज़ है, और अपराधियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए और सजा जो मिले वो सबको बतानी चाहिए, ठीक है। तो यही मेरा मानना है कि ये सब आप ये सोशल मीडिया के माध्यम से आप सबको बताइए कि जागरूकता क्या है, और जिन जो अपराधी है उसे सजा मिलकर सभी चीज़ों को बताइए कि उन लोगों को ये सजा मिली है। तो और किसी के मन में वो शंका भी हो सकती है कि ये क्या है, हमें तो कुछ नहीं हो रहा, हम कर सकते हैं। तो ये चीज़ जो है वो मेंटालिटी सबकी चेंज होनी चाहिए, यही मेरा उद्देश्य है। और मैं भी बच्चों को पढ़ाता हूँ, यही पढ़ाता हूँ कि अच्छी तरह से आप नॉलेज ले और सबका विकास हो, अपना देश, आपकी अपनी जो बेटियां है वो सब घूम सके और ठीक तरह से चल सके। बहुत बहुत धन्यवाद नील और मितेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने यहाँ पर बात रखी हमारे चैनल के माध्यम से। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना, नील और मितेश देखिए दोनों एजुकेटेड हैं। नील जॉब करते हैं LNT में और वो बाय प्रोफेशन टीचर हैं। और यहाँ पर बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि सेक्स एजुकेशन जो है कहीं ना कहीं बच्चों से दूर करी जा रही है और उसको पढ़ाना चाहिए। पहले के पुराणों में जो सेक्स एजुकेशन थी वो पढ़ाई जाती थी, लेकिन जैसे इन्होंने जिक्र करा कि अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने बंद करा दी और कह रहे हैं कि इनकी क्लासेज हैं, क्लासेज में इन्होंने सब टीचर को बोल रखा है कि आप हर चीज़ पढ़ाइए। तो कहीं ना कहीं इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। जो आज का समाज है वो एजुकेटेड बनेगा और शायद आने वाले समय में महिलाओं के साथ जो दरिंदगी हो रही है उस पर रोक लगती नजर आएगी। और इन्होंने जैसे कि बताया कि देश में यहाँ पर एक कड़ा कानून बनना चाहिए, शूट टू किल का कानून बनना चाहिए। अगर किसी ने बलात्कार किया है और वह आरोप सिद्ध हो जाता है तो तुरंत उसको खड़े कर कर गोली मार देनी चाहिए। बल्कि जो केसेस देखिए जो जिस तरह से कोर्ट में चलते हैं, क्योंकि कोर्ट में जब केस जाता है तो तमाम लंबे समय तक चलते हैं। जैसे आपने निर्भया का केस देखा, कितने सालों तक चला, कहीं जाकर तब जाकर उनको फांसी की सजा सुनाई गई जिसमें एक नाबालिग को छोड़ दिया गया। ऐसा ही आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो ट्रेनी नर्स के साथ जो हादसा हुआ उसमें भी आरोपी को गिरफ्तार तो कर लिया गया संजय रॉय के लिए, लेकिन यहाँ पर जो है अभी तक कोई सजा का यहाँ पर देखिए अभी नहीं पता लगा कि आखिरकार क्या सजा होगी। सिर्फ अभी वो पुलिस कस्टडी में है, CBI की कस्टडी में है। ऐसे में अब देखना यही दिलचस्प होगा कि आखिरकार सरकार रेप को लेकर क्या बड़ा कानून बनाती नजर आएगी।